कुछ सालों पहले मेरे फेस पे इतना ज़्यादा एक्ने था कि मैं ना अपने घर से भी बाहर निकलने से कतराता था। मैं सुबह उठता था ना तो अपने फेस को ऐसे टच करता, आंख बंद बंद में ही, ये देखने के लिए कि कहीं मेरे आज न्यू एक्ने तो नहीं हो गया है। और डेली की बात थी, मुझे कहीं ना कहीं न्यू एक्ने मिलता था, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। और मेरा फेस बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगा था। मुझे लगता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, और यही कारण था कि मैं ना अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग मुझे अनहाइजीनिक समझने लगे थे, जबकि मैं हर रोज नहाता था, अपना मुंह साफ करता था, पर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। और मेरे फेस पे एक्ने बढ़ते ही जा रहा था, हर जगह पे रेड स्पॉट, पस वाला एक्ने और उबड़ खाबड़ स्किन। पर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरा एक्ने अपने आप हील हो गया। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और मैंने मेरा एक्ने खुद हील किया। मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ आज कि कैसे आप भी अपने एक्ने को ठीक कर सकते हो अगर आप अपने एक्ने से जूझ रहे हो तो। वैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर हाँ, अगर मेरे वाले स्टेप आप फॉलो करोगे जो मैंने किए थे, उससे आपका एक्ने जरूर कम होएगा। तो सबसे पहला स्टेप है फास्ट फूड को क्विट करना। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फास्ट फूड से कुछ नहीं होता, ये है वो है, पर भाई मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि फास्ट फूड कितना इफेक्ट करता है। अगर तुम कोई भी है ना चॉकलेट वगैरह या फिर कोई भी स्वीट फूड उठाना, उसमें ना इमल्सीफायर्स लिखे होंगे और उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स होते हैं। इमल्सीफायर तो मैं एक ही बता रहा हूँ। वो पता है क्या करते हैं, ऐसे सोचो कि तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो व्हीलीज होते हैं, रेशे जैसे सेल जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फूड की, उनके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। जैसे ही तुम शुगरी फूड और तला हुआ बाहर का फूड खाते हो ना, जो कि अनहाइजीनिक है और पैक्ड है, उसको खाने से ये होता है कि जो म्यूकस की लेयर है ना उस विली के ऊपर से वो उतर जाती है, और तुमको है ना फूड इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता और तुम्हारा और खाने का मन करता है। इससे ये होता है कि जो तुम्हारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर फूड सड़ने लग जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे दूंगा कि तुम्हें एक चीज बताऊंगा, अगर वो तुम्हारे साथ होती है ना तो तुम्हारी भी इंटेस्टाइन में फूड सड़ रहा है। लास्ट टाइम तुमने हार्ड पोटी कब की थी? मतलब फंसने की बात नहीं है, पर लास्ट टाइम तुमने हार्ड पोटी कब की थी? मतलब अगर अब तुम देखो तो तुम्हारी पोटी बहुत ही ज्यादा पतली आती होगी। और याद करो जब तुम बच्चे थे ना तो मतलब हार्ड स्टूल आती थी, और अब देखोगे ना तो बिल्कुल पतली, और मतलब उसमें एक डायरिया की तरह आती है वो। अगर यही तुम्हारे साथ हो रहा है ना तो तुम्हारे भी पेट में है ना भाई फूड है ना सड़ रहा है, और वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है, या शायद हो भी रखा हो। तो इसको ठीक कैसे करना है? आप इसको घर पे ठीक कर सकते हो अगले 1 से 2 हफ्ते में। आपको पता है क्या करना है? आपको बहुत ज्यादा फाइबर खाना है और जंक फूड को क्विट करना है। कोई भी बाहर का तला हुआ फूड और कोई भी चीज जिसमें शुगर हो, हर चीज का पैक्ड लेवल चेक करो। अगर उसमें एडिड शुगर है ना तो उसको मत खाओ, और चाय वगैरह सब कुछ छोड़ दो। तुम्हें ना पैक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना और तला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना। और फाइबर के लिए तुम्हें ऐसी चीजें खानी है जिसमें फाइबर ज्यादा हो। अब तुम सोचोगे कि वेजिटेरियन डाइट में वैसे ही फाइबर ज्यादा होता है, भाई नहीं होता। तुम्हें ना अलग से फाइबर के लिए चिया सीड्स या फिर गोंद कतीरा जैसी चीजें खानी है। 1 टेबल स्पून चिया सीड्स को और साथ में गोंद कतीरा को एक बड़े पानी के गिलास में भिगा दो, और फिर सुबह उठते ही जब अपनी फर्स्ट मील खाओ उससे पहले खा लेना। ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पता है क्या होगा, ये इनसोल्यूबल फाइबर और सोल्यूबल फाइबर दोनों होगा इसके अंदर। तो तुम्हारी बॉडी होती है ना, जो उसका गट बायोम होता है, उसको जरूरत होती है इसकी। अब इससे मैं आऊंगा अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है गट बायोम। तुमने अपना गट बायोम है ना बाहर का खाना खा के सड़ा लिया है, और ज्यादातर जो गुड बैक्टीरिया है वो तुमने मार दिए हैं, और वहां पे अब बैड बैक्टीरिया आ गया, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन इन जनरल ही हो गया तुम्हारे पेट में। इस गट बायोम को ठीक करने के लिए तुम्हें 1 से 2 हफ्ता लगेगा, पर मैं जो तुम्हें बताऊंगा अगर वो तुम करोगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। जो भी मैंने बताया कि इनसोल्यूबल फाइबर और सोल्यूबल फाइबर चिया सीड्स और गोंद कतीरा के रूप में जो तुम उसको दोगे गट बायोम को, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी। जो गट के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस इनसोल्यूबल फाइबर को खाते हैं और ऐसी बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि है ना लार्ज इंटेस्टाइन को चाहिए होती है, और तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन उसको यूज करती है एज अ फूड सोर्स। जैसे ही तुम इसको ऐड करोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारा स्टूल बहुत बढ़िया आने लगा है, और तुम्हारे गट में भी अब गुड़गुड़ होनी और पेट में दर्द होना कम हो जाएगा। और अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं सबसे बढ़िया फाइबर का सोर्स बता देता हूँ, इसबगोल, पिसीलियम हल्क बोलते हैं शायद उसको। जाओ अपनी आसपास की किराना स्टोर पे और जाकर एक पैकेट ले लो भाई, 10 रुपए का आता है, घोल के पानी में और पी जाओ। वो तुम्हारे पेट को इतना ज्यादा बेनिफिट देगा जितना कोई और चीज नहीं दे सकती। तो ये तीनों चीजें तो जरूर ऐड करो, पिसीलियम हस्क यानी इसबगोल, चिया सीड्स और गोंद कतीरा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जब दोनों मिल जाएंगे तो ये होगा कि तुम अपनी बैड चीजें तो दे नहीं रही हो बैड बैक्टीरिया को, और गुड चीजें दे रहे हो गुड बैक्टीरिया को, तो तुम्हारा पेट ठीक होने लगेगा। अब जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, वो है तुम्हारा लीवर। अब तुम सोचोगे यार मैं तो बहुत छोटा हूँ या फिर मैं बहुत यंग हूँ और मेरे लीवर की दिक्कत कैसी हो सकती है? भाई लीवर की दिक्कत होना बहुत कॉमन है। तुम आजकल जो सीड ऑयल खा रहे हो या फिर कुछ भी बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, इसकी वजह से लीवर पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के चांसेस होने के यंग बंदों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये एक सच में बीमारी है, अगर आप चेक करोगे ना तो बहुत ज्यादा इंडिया इसके साथ इफेक्टेड है। इससे ये हो गया है कि आपके लीवर में है ना
इन्फ्लेमेशन आ गई है और ये है ना आपका हार्मोन इम्बैलेंस कर रही है। अगर तुम्हें छोटे छोटे दाने होते हैं ना फिर यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है। चांसेस तो यही हैं। बाकी मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मैं तुम्हें हेल्प करना चाह रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ना सप्लीमेंट लेने होंगे अपने लीवर को ठीक करने के लिए। सबसे पहला है कि हिमालय का एक लीवर 52 की टैबलेट आती है, वो लेनी है, जो कि ना तुम्हारे लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपको विटामिन डी लेना है। इंडिया के अंदर लोगों में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते और निकलते भी हैं तो सिर्फ हाथ या फिर मुंह ही सनलाइट में होता है, तो इतने में है ना विटामिन डी बन ही नहीं पाता स्किन में। आपको विटामिन डी लेना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पे विटामिन डी की कोई कमी नहीं है ना तो ये जब ही हो सकता है अगर आप पूरे दिन सूरज में कम से कम 3 या 4 घंटे बिताते हो बिना कपड़ों के, और ये तो भाई कोई भी नहीं करता होगा इंडिया में अनलेस आप मजदूर हो कोई। और नेक्स्ट है आपको ओमेगा 3 और विटामिन B12 लेना है। ओमेगा 3 है ना लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ले लो जिसमें है ना ओमेगा 3 1000 मिलीग्राम के आसपास हो, अपने केमिस्ट से जाके पूछना। और साथ ही साथ विटामिन B12 की ऐसी टेबलेट लेनी है जो कि है ना जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स हो। मैं तो न्यूरोबिन फोर्टे नाम का एक पत्ता लेता हूँ, रेड से कलर का पत्ता होता है, न्यूरोबिन फोर्टे नाम है और 40 रुपए का आ जाता है। डेली एक टेबलेट खाता हूँ। ये तो हो गया थर्ड स्टेप सप्लीमेंट का। जब आप ये तीनों स्टेप मिला दोगे ना तो आप देखोगे कि अगले 3-4 दिनों में ही आपको चेंज दिखने लग जाएगा। तो ये तो है आगे कभी एक्ने ना होए, पर अभी जो एक्ने हो रखा है उसके मार्क्स या फिर आपके मिलिया हो रखा है, छोटे छोटे धब्बे, ब्लैक हेड्स, उनको कैसे ठीक करें। तो उनके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो बहुत ही आपको लगेगा शायद वाहियात ट्रिक हो, पर ये आपके लिए काम कर सकती है। आपको ना ब्लैक हेड्स खुद से निकालने होंगे। आप है ना अपने घर पे से कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना। अगर मान लो यहाँ पे मेरे ब्लैक हेड्स है तो उसको मैं पिंच करके निकाल लूंगा। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आपने पहले नहीं निकाला है तो, पर ये बहुत ही ज्यादा इजी होगा। आप निकाल के देखना, निकल जाएंगे। ब्लैक हेड सारे ऐसे निकल जाएंगे, मिलिया भी सारे ऐसे ही निकल जाएंगे और व्हाइट हेड भी ऐसे ही निकल जाएंगे। अब रही बात उबड़ खाबड़ स्किन की, तो उबड़ खाबड़ स्किन के लिए आपको विटामिन ई ऑयल लगेगा। आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी है घर में जिसमें विटामिन ई हो, या फिर कोई भी ऐसी कैप्सूल वगैरह कुछ भी ढूंढना है जिसमें विटामिन ई हो। आपको विटामिन ई जब लगाओगे ना तो आपकी स्किन धीरे धीरे हील होने लगेगी और आपके गड्ढे भर जाएंगे। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं जो कि आपकी हेल्प कर सके। और लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा कि है ना बहुत ही ज्यादा सोप से अपना मुंह धोने पे ध्यान मत देना, क्योंकि आपकी स्किन साफ है और आप अगर ज्यादा मुंह धोगे ना तो आप जो गुड बैक्टीरिया आपके स्किन के ऊपर रहता है, फेस के ऊपर, उसको खराब कर लोगे। तो बहुत ज्यादा स्किन धोने पे ध्यान मत दो, ये आपके गट की दिक्कत है ना कि फेस के ऊपर इन्फेक्शन की। चलो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई और ओपिनियन चाहिए, कोई और किसी चीज पे हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। पीस आउट।